बोलिए एकादशी माता की जय। आज एकादशी के महत्व एवं विधि बताने जा रही हूँ। यह व्रत मन को शुद्ध करता है, पापों का नाश करता है, मानसिक शांति देता है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, मोक्ष के मार्ग प्रशस्त करता है। विधि: प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर फलाहार या निर्जला व्रत रखें। सायंकाल आरती और कथा सुने। एकादशी की प्रेरक कहानी। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, पर भगवान विष्णु का भक्त था। एक दिन उसे एक साधु मिले। साधु ने कहा, तुम एकादशी का व्रत श्रद्धा से करोगे तो तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही महीनों में उसकी स्थिति बदल गई। उसे धन, सम्मान और सुख प्राप्त हुआ। उसने कहा, यह एकादशी का व्रत का फल है। आध्यात्मिक एकादशी में केवल अन्न का त्याग का नाम नहीं है, यह मन, वाणी और कर्म की शुद्धि है। क्रोध त्यागे, झूठ ना बोले, किसी का अपमान ना करे, भगवान का ध्यान करे। एकादशी का विशेष महत्व: फाल्गुन मास की एकादशी विशेष फलदायी मानी जाती है। इस दिन व्रत रखने से पारिवारिक सुख बढ़ता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा से जीवन में समृद्धि आती है। बोलिए एकादशी माता की जय। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत की विधि और महत्व बताता हूँ। ध्यान से सुनो। त्रेता युग में एक दिन महाराजा मानधाता ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे द्विज श्रेष्ठ, यदि आपकी मुझ पर कृपा दृष्टि हो तो किसी ऐसे व्रत को बतलाइए जिसको करने से मेरा कल्याण हो सके। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, मैं तुम्हें सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली अम्बिका एकादशी का व्रत का वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस पवित्र व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका पुण्य 1000 गौदान फल के बराबर होता है तथा इस व्रत को करने वाली अंत समय विष्णु लोक को जाते हैं। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा वहाँ दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। वहाँ कोई भी व्यक्ति दरिद्रता,
वह लोभी नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भगवान के भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में अमल नामक एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री का पूजा करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और समस्त पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को हरण करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी का महत्व की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई, मगर उस अम्लिका एकादशी के व्रत जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उस समय वसुरथ रखा गया, उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिणी सेना के सहित धन्य धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के क्रांति में चंद्रमा के वीरता में भगवान विष्णु और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर एवं विष्णु भक्त था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए गया। दैयोग से वहाँ मार्ग भूल गया और उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी में लक्ष्य वहाँ आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द कहते हुए राजा पर टूट पड़े। वह मेलाक्ष कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि सब संबंधियों को मारा है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मेलाक्ष उस राजा पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मेलाक्षों के अस्त्र शस्त्र उल्टे उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उसकी आँखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह स्वयं महाकाली के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मेलाक्षों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसे सब मेलाक्षों को गला में पहुंच गया। जब राजा सोकर उठे, मेलाक्षों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा, इन शत्रुओं को किसने मारा और इस वन में मेरा कौन ही तैसी रहता है।
राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, और हे राजा, इस संसार में विष्णु के अतिरिक्त कौन तेरी रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह अम्बिका एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस अम्बिका एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय। विष्णु जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। प्रभु दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी। प्रभु तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। प्रभु तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा।
ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायणं। ओम नमो नारायणं। ओम नमो नारायणं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। बजरंग बली की जय। सभी देवी देवताओं की जय।